नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोटा फैक्ट इन्फो में। देखिए, भारत और मालदीव के रिश्तों में कड़वाहट की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। जब से वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू बने हैं, तभी से किसी न किसी रूप में इंडिया आउट का कैंपेन चल रहा है और हर तरह से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, हर जगह से वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, मालदीव्स की लोकेशन और पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत मैटर करती है। लोकेशन मालदीव की भारत से ठीक पश्चिम में है और यहाँ पर देखिए, मालदीव की लोकेशन यहाँ पे बहुत मैटर करती है। मालदीव की लोकेशन बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे है, जहाँ इंडियन ओशन में मालदीव्स एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे बेस्ड है। भारत के आइलैंड लक्षद्वीप के ठीक नीचे मालदीव बसा हुआ है। इसकी लोकेशन बहुत क्रूशियल है और इसकी पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली की मुश्किल से 5 गुना या 6 गुना छोटी है पूरी दिल्ली से, पॉपुलेशन से। मात्र 5-6 लाख की आबादी है यहाँ की। और यहाँ पे इतने आइलैंड्स हैं, लेकिन ज़्यादातर आइलैंड्स जो हैं वो बैरन हैं, यानी खाली हैं। यहाँ पर कोई रहता नहीं है ज़्यादा। और ये विवाद शुरू कब से हुआ है? जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा हुई है में मालदीव को लगा कि ये उसी को टारगेट करने के लिए हो रही है, उसी के टूरिज्म इंडस्ट्री को टारगेट करने के लिए हो रही है। देखिए, भारत का जो लक्षद्वीप है, यूनियन टेरिटरी, ये अभी तो उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है जितना मालदीव हो चुका है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंडियन मीडिया, इंडियन सेलिब्रिटीज़ और इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, वो सारे धीरे धीरे मालदीव के बजाय अब लक्षद्वीप की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो आने वाले समय में इसका पता चलेगा हमें। और जब से मालदीव मिनिस्टर्स ने भारत के प्रति अशोभनीय टिप्पणियां की हैं, इसके बाद खुद भारतीयों में बहुत रोष है और एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स का एक जो ट्रेंड चल रहा है और मालदीव्स आउट का जो कैंपेन यहाँ पे चल रहा है, बायकॉट मालदीव्स का, ये मालदीव्स की इकोनॉमी को बहुत हर्ट करने वाला है। अब आगे हम समझते हैं कि वहाँ अब मालदीव में क्या हो रहा है। देखिए, इतने सारे ट्रेंड्स अब भारत में दिखाई दे रहे हैं। मालदीव में अब ये हो रहा है कि वहाँ के लोगों को लग रहा है, वहाँ के विपक्ष को लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी को अब लंबी चोट पहुँचने वाली है और इससे बचने के लिए इसका एकमात्र कारण मालदीव के लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ राष्ट्रपति ही हैं मालदीव के, जिनके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है मालदीव में। तो अब ये सामने निकल के आ रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अविश्वास प्रस्ताव मालदीव की संसद में पेश होने जा रहा है, ताकि वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को सत्ता से हटाया जा सके। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब इसमें आगे क्या ट्रेंड बनता है, और इस पर जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर भारत के बाहर से देशव्यापी समर्थन भारत को तो मिल ही रहा है, लेकिन अब भारत के बाहर से भी लोगों को हमें पर्याप्त समर्थन मिल रहा है। देखिए, इजराइल ने अभी कल ही ट्वीट किया है कि वहाँ पर लक्षद्वीप में इजराइल डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाएगा। अब डीसैलिनेशन प्लांट्स का मतलब समझते हैं। देखिए, जो समुद्र का खारा पानी होता है उसमें बहुत सारा नमक होता है और उसको पीने लायक बनाने के लिए हमें उसको छानना पड़ता है। ये एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें इजराइल हमें बहुत मदद करेगा। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है, इजराइल जिस प्लेस पे बसा हुआ है, यानी जिस क्षेत्र में इजराइल बसा है, मेडिटेरेनियन सी के पास, भूमध्य सागर में, वहाँ पर भी बहुत खारा पानी है और इजराइल खुद एक डेजर्ट एरिया में बसा हुआ है। अरबियन पेनिनसुला जो है वो खुद एक डेजर्ट है। यहाँ पर इजराइल की जो टेक्निक है, जो इजराइल की हाईटेक टेक्नोलॉजी है, ये बहुत काम आने वाली है। और पिछले कई सालों से ये इजराइल लक्षद्वीप में ये कर रहा था, लेकिन अभी ये प्रोसेस शुरू नहीं हो पाई थी। लेकिन इजराइल ने अभी हम कह दिया है कि वो अब कल से ही, यानी फुली ऑपरेशनल होने आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है भारत के लिए। देखिए, मालदीव्स की ज्योग्राफी में आइलैंड्स का बहुत महत्व है, क्योंकि आइलैंड्स के ही ग्रुप ऑफ चेन से मालदीव बना हुआ है। लगभग 1200 आइलैंड्स हैं इजराइल में। और मोदी जी ने जो ये ट्रिप की है लक्षद्वीप में, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इनका। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक और कैलकुलेटेड मूव है, यानी उन्होंने फूंक फूंक कर अच्छे से समझ बूझ कर ये कदम रखा है मोदी जी ने, और लक्षद्वीप को टॉप ट्रेंड में लेकर आए हैं मोदी जी। अब आगे समझते हैं इसको। बायकॉट मालदीव्स के नाम का जो ट्रेंड चल रहा है, ये मालदीव के मूव के बाद ही चल रहा है। जिस प्रकार से मालदीव के लोगों ने, मालदीव की सरकार ने भारत विरोधी टिप्पणी की है, वो ये दर्शाता है कि वो उनकी मानसिकता के अंदर है और ये समय दर समय ये बाहर आता रहता है, जिस वजह से मालदीव के बायकॉट करने का ट्रेंड भारत में इस समय टॉप पे चल रहा है। देखिए, इसी कड़ी में भारत की जो कंपनी है ईज माई ट्रिप के को फाउंडर ने भी कह दिया है कि अब वो कभी भी मालदीव का कोई भी टूर प्लान नहीं करेंगे। उनकी कंपनी मालदीव के बजाय अब लक्षद्वीप को प्रीफर करेगी।
ये बहुत बड़ा मूव है और धीरे धीरे सभी लोग भारत में इसको फॉलो कर रहे हैं। ये ट्रेंड अब आगे बढ़ने ही वाला है। और जब बात देशभक्ति की हो रही है तो हमारा टाटा ग्रुप कैसे पीछे रह सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। टाटा ग्रुप जो है वो वहाँ पे 2 रिजॉर्ट्स खोलने जा रहा है जिसमें बड़े कमरे होंगे और तमाम सुख सुविधाएं वहाँ पर मौजूद होंगी जो मालदीव्स में लोगों को मिलती हैं। अब वो सारी सुविधाएं अब लक्षद्वीप में मिलेंगी और मालदीव और लक्षद्वीप में ज़्यादा अंतर भी नहीं है। जी हाँ, मालदीव जिस तरह से बसा हुआ है ठीक उसी के जस्ट ऊपर भारत का ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सेम मौसम, सेम चीज़ें, सेम जियोग्राफी, सारी चीज़ें सेम है। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि अभी लक्षद्वीप उतना ज़्यादा ओपन नहीं हो पाया है, उतना बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इस वजह से थोड़ा लक्षद्वीप थोड़ा सा हमें फ़िलहाल पीछे नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा 1-2 साल के अंदर लक्षद्वीप मालदीव से भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। अब इसे हम आगे समझते हैं कि मालदीव्स के मिनिस्टर जो हैं वो पीएम मोदी को इजराइल का पपेट बता चुके हैं। जी हाँ, देखिए इजराइल जो हमारा समर्थन कर रहा है उसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि इस पूरे विवाद में जो भारत और मालदीव की बात हो रही थी इसमें मालदीव के मिनिस्टर्स ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इजराइल का पपेट बोल दिया, क्लाउड बोल दिया। और ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि इजराइल आज जो इतने दिनों से काम कर रहा था लक्षद्वीप में, आज उसे ओपन होकर कहना पड़ा कि अब हम कल से ऑपरेशनल हो रहे हैं, यानी डिसैलिनेशन प्लांट हम वहाँ पे सेटअप कर चुके हैं और कल से ही हम उसका काम शुरू कर देंगे, वहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इजराइल भी कहीं न कहीं ये दिखाना चाह रहा है कि हम भारत के समर्थन में हैं पूरी तरह से। ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में, विश्व के जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा महत्व तो यही होता है कि कौन किसके अधिक काम का है। अगर इजराइल का समर्थन भारत कर रहा है, देखिए ये कड़ी कहाँ से जुड़ती है। सबसे पहले हम इसे अच्छे से समझेंगे कि 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकियों द्वारा इजराइल पर अटैक किया गया तो भारत उन चंद देशों में से था जिसने सबसे पहले उसका समर्थन किया इजराइल का और आतंकवाद की भर्त्सना की। हमने कंडेम किया आतंकवाद को। ये चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं इजराइल हमें पेबैक कर रहा है। ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। अब हम आगे समझेंगे इसे कि इजराइल ने कहा है कि हम कल से ही वहाँ पर पानी साफ़ करेंगे। जी हाँ, जो सैलिनेशन प्लांट जो स्थापित हो रहा है, हो चुका है, वहाँ अब आज कल से ही ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी और वहाँ पे खारे पानी को साफ़ किया जाएगा। लगभग 1 लाख लीटर प्रति साल वहाँ पे पानी इजराइल साफ़ करेगा। अब आगे देखते हैं। देखिए जो पानी साफ़ करने की प्रक्रिया है ये गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है। तेल तो वहाँ बहुत होता है लेकिन पानी वहाँ नहीं मिलता है। तो देखिए जितना हम लोगों ने सऊदी अरब से इंपोर्ट किया है, निर्यात किया है तेल को, उससे आधी क्षमता में, उससे आधे कीमत पे सऊदी अरब ने पानी को वहाँ पे साफ़ किया है। ये आप समझिए। तो उस क्षेत्र की जो टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास वो भारत के बहुत काम आने वाली है। अब देखिए इसमें अब आगे क्या हो रहा है। भारत और मालदीव के प्रकरण में अब आगे ये हो रहा है कि मालदीव को अब हो रहा है अच्छा खासा नुकसान इकोनॉमी का। और मालदीव्स के पूर्व रक्षा मंत्री जो हैं मारिया दीदी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत हमारा एक इमरजेंसी फ्रेंड है। यानी कि जिस प्रकार से हमें घर में या फिर समाज में कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है तो लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, पुलिस बुलाई जाती है, ठीक है, फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है, उनका एक इमरजेंसी नंबर होता है। यानी जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी कॉल किया जाता है और हमारे लोग सहायता करने के लिए आते हैं। तो उन्होंने सेम वही चीज़ भारत के बारे में कही है कि मालदीव का बड़ा भाई है भारत। जब भी मालदीव को दिक्कत परेशानी हुई भारत सबसे पहले आया। ये याद रखना चाहिए हमें कि 1988 में जब अब्दुल गयूम की सत्ता को जब चुनौती मिली तो उस समय भारतीय ट्रूपर्स ही थे जो ऑपरेशन कैक्टस चला करके वहाँ पर पहुँचे और मालदीव की सरकार को बचाया। नहीं तो मालदीव की सरकार तो उसी समय तख्तापलट का शिकार होने आ रही थी। तो बिल्कुल यही बात उन्होंने कही है कि भारत हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और इसी कारण से मालदीव के लोग अब जो हैं, अब संसद में एक प्रस्ताव आने जा रहा है। वहाँ के कई सांसदों ने ये बात कही है कि अब मालदीव में हम प्रस्ताव लाएंगे और जो मालदीव के इस समय राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, इनको अपदस्थ किया जाएगा, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी हो रही है। और अब इस पूरे खेल में समझिए कि अब आगे मोइजू क्या कर रहे हैं। जी हाँ, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मोइजू इस समय चीन की यात्रा पर चले गए हैं। चीन की विजिट पे मोहम्मद मोइजू चले गए हैं और ये पूरी तरह से दिखा रहे हैं कि हम भारत के मुद्दे पर वो झुकने को तैयार नहीं हैं। और भारत के स्ट्रैटेजिक तरीके से जो भारत का एनिमी है, जो भारत के साथ युद्ध भी लड़ चुका है, चीन, उसके पास ही पहुंच चुके हैं। और ये टर्की भी जाते रहे हैं। यानी ट्रेडिशनल रूप से, पारंपरिक रूप से जो भी भारत के मित्र देश नहीं हैं उनकी यात्रा पर ये मोइजू जा रहे हैं।
मालदीव्स में लगभग 20% जो टूरिस्ट है ना वो इंडियंस हैं। यानी कि अगर 100 लोग अगर जाते हैं मालदीव घूमने के लिए बाहर के देशों से, तो 20 लोग, 15 से 20 लोग सिर्फ भारत से जाते हैं। और भारत से वहाँ पे जाने की प्रॉक्सिमिटी भी बहुत नज़दीक है, मात्र 2 घंटे में लोग भारत से मालदीव पहुँच जाते हैं। तो मालदीव के लिए एक बहुत अच्छी बात ये रही है कि यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट्स आते रहे हैं। लेकिन ये फ़र्क उनको चाइना से नहीं मिलेगा, ये लाभ उनको चाइना से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चाइना से बहुत ही कम संख्या में लोग मालदीव जाते हैं। तो इसका बड़ा अफेक्ट आने वाले समय में मालदीव को देखना पड़ेगा। और जियोपॉलिटिक्स में जो रिलेशंस होते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, ये कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होने चाहिए। जब भी ये फ्लक्चुएट होते हैं इस वजह से कि सरकार चेंज हो गई है, तो ये उस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अब जैसे देखिए, भारत और रूस के बीच संबंध, चाहे कोई भी ग्रुप सत्ता में हो, भारत और रूस के संबंध हमेशा स्थिर रहे हैं और बेहद मजबूत रहे हैं, जो आज के समय में भी हैं और आज से 50 साल पहले भी थे। ठीक है।